अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर इकबाल अली, रुकन जमात बसो कल्याण, बड़े ही दुख के साथ, रंज के साथ ये कहता हूँ कि मौलाना सिराजुल हसन साहब मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम को भरपूर मग़फ़िरत फरमाए और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मौलाना साबिक़ा अमीर जमात इस्लामी ही नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामी के एक अज़ीम क़ायद थे। आपकी रहलत मिल्लत इस्लामिया का एक अज़ीम खसारा है। आपके तहरीक की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की कई बड़ी बड़ी तंजीमों से आप वाबस्ता थे। मौलाना सिराजुल हसन साहब की जब बसो कल्याण आमद हुई तो उस वक्त मैं नाज़िम हल्क़ाए कारकुनान था। उस वक्त मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई कि मौलाना बसो कल्याण तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं ग़ुलाम रसूल साहब और दीगर रुफ़क़ा हुमनाबाद उनको इस्तक़बाल के लिए गए और उनको बसो कल्याण लेकर आए। बसो कल्याण आमद से क़ब्ल सस्तापुर बंगले पर यसाइयों के नौजवानों ने आपके इस्तक़बाल के लिए एक बड़ी तादाद में बाइक मोटरसाइकिल की रैली का मुनज़्ज़म अंदाज में अरेंजमेंट किया था और वहाँ से मौलाना को यसाइयों के नौजवान, वाबिस्तगान जमात, तमाम लोगों ने आपको जुलूस की शक्ल में क़यामगाह तक लेकर आए। वो एक ऐसा दबदबा था कि उस वक्त पुलिस का सब इंस्पेक्टर सर्कल ने बेइंतहा मुतासर हुआ और मौलाना के करीब आकर उनके झुककर जो है सो उनका आशीर्वाद अपने सर पर रख लिया। और उसके बाद में मौलाना ने कहा कि अभी ये वक्त नहीं था कि आपने इस अंदाज में जुलूस की शक्ल में इस्तक़बाल किए, ये नापसंद फरमाया। उस वक्त नाज़िम ज़िला नजमुद्दीन हुसैन साहब भी मौजूद थे। मुझे वो शर्फ़ हासिल है कि मैंने एक रात मौलाना सिराजुल हसन साहब के साथ गुजारा। मैंने देखा कि उस रात उन्होंने जब फ़जर की नमाज का दर्स कुरान, फ़जर के बाद आपका दर्स कुरान रखा गया था, तो उस वक्त रात को 3 बजे उठकर आप उस दर्स कुरान की तैयारी कर रहे थे। तैयारी करते हुए जब 4:30 को पहुँचे, 4:30 बज रहे थे, तो उस वक्त नाज़िम ज़िला नजमुद्दीन हुसैन साहब और जब वज़ू करने के लिए गए तो उनको गर्म पानी का पेशकश किया गया। तो मौलाना ने कहा नहीं, मैं आज तक गर्म पानी से वज़ू नहीं किया, मैं ठंडे पानी से ही वज़ू करता हूँ। फिर आप ठंडे पानी से ही वज़ू करके तहज्जुद पढ़ने के बाद जब फ़जर की नमाज से फ़ारिग़ हो, उसके बाद जामे मस्जिद में आपका दर्स कुरान हुआ। मौलाना की ये ख़ुसूसियत है कि वो जब बसो कल्याण आते तो आपका 5-6 दिन का दौरा होता और आपका दौरे का इम्तियाज़ खिताब आम, मुअज़्ज़िज़ शहर की नशिस्त, वाबिस्तगान से इनफरादी मुलाक़ात, आपका ये ख़ास वक्त था। आप जो है सो इस दौरान में जब यहाँ से क़रीब 1-2 मुक़ामात, एक मटाला और एक उटाला है, मुझे याद पड़ता है उस वक्त मैं बहुत छोटा था। हमको जब ये ज़िम्मेदारी दी जाती है तो हम तमाम सहूलतें रखते हुए सफ़र की हम वो पूरे तौर पर वो ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते। लेकिन मैंने देखा मौलाना यहाँ से 20 किलोमीटर मटाला साइकिल पर जो है सो उस वक्त सवारी की कोई सहूलत नहीं थी। साइकिल पर जाकर उन्होंने वहाँ पर हल्के से यहाँ आने के बाद मटाले का दौरा, घोटाले का दौरा करते थे। वहाँ पर जो है सो हल्क़ाए कारकुनान में आप काम करते थे। उसके बाद में आपकी ख़ुसूसियत ये थी, जब रुफ़ान से मुलाक़ात के लिए गए तो उस वक्त मौलाना ने कहा, जिस वक्त बीवी को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उस वक्त दौरों पर रहा और आज मेरी तबीयत नासाज है, मैं उठने बैठने से क़ासिर हूँ। आज मुझे बीवी की ज़रूरत है, लेकिन वो सफ़र आखिरत पे चली गई। मौलाना
اپنے خطاب عام میں ان کے اپنے مخصوص وضع کردہ ان کے جو الفاظ تھے، آپ ایک 4 میم کا استعمال کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، مرعوب نہ ہو، مشتعل نہ ہو اور معطل نہ ہو. یہ خاص جملے مولانا کے وضع کرتا تھے. آپ بولتے تھے ہمیشہ جو ہے سو آپ ان جملوں کو یاد کریے. پھر آپ نے کہا کہ تحریک کے لیے آپ ہمیشہ دروازہ بنیے، دیوار نہ بنیے. یہ آپ خاص طور پر اپنے اس میں یہ کرتے تھے. وقت کے پابند تھے. جب بھی درس قرآن ہوتا بغیر تیاری کے آپ نے کبھی نہیں کی. رات میں اٹھ کر ویسے خطاب عام کے واپس 11 بجے واپس آنے کے بعد آپ رات میں 2 بجے اٹھ کر صبح کی فجر کی درس قرآن کی تیاری کرتے تھے. اور رات میں نے ان کے ساتھ گزاری ہے. مولانا نجم الدین صاحب عمری وہ بھی میرے ساتھ تھے. مجھے اس دوران میں مولانا کو اپنے گھر بلا کر ایک موقع پر ضیافت کا موقع بھی مجھے ملا. میں ایسے بہت سے واقعات ہیں اس وقت بولنے سے قاصر ہوں. میں اتنا ہی کہوں گا کہ مولانا کا بدل تو ممکن نہیں ہے. ایک بے بدل شخصیت تھی. اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا ہے کہ ہم کو جو ہے سو اس کا بدل عطا فرمائے اور مولانا کی جتنے خدمات ہیں سب کو قبول فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام